बात करेंगे बेटा चोल साम्राज्य तथा क्षत्रिय राजवंश के बारे में। चोल साम्राज्य तथा क्षत्रिय राजवंश लिख लीजिए। चोल साम्राज्य तथा क्षत्रिय राजवंश लिख लीजिए। क्षत्रिय राजवंश। ये कौन सा अध्याय है बेटा? तो ये अध्याय नंबर 15 है। लिखिए अध्याय 15। अध्याय 15 क्या है ये? तो कह सकते हैं बेटा चोल साम्राज्य तथा क्षत्रिय राजवंश के बारे में अगर हम बेटा चर्चा करें, जो मेन चीजें अगर हम इसमें जाने कि भाई हम लोग को जो है चोल साम्राज्य और क्षत्रिय राजवंश में हमें क्या क्या इसके बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और ऐसे क्वेश्चंस भी जो है अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो चोल राजवंश के बारे में अगर हम बेटा बात करें, जो मेन जो चीजें हैं इसके बारे में, तो चोल राजवंश में जो है, इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत भी पढ़ेंगे, चूंकि काफी चीजें इसमें पढ़नी है चोल राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले चूंकि हमने जो है इसके पहले भी हमने मुद्दों पर बात किया और आपको जो है हर मुद्दों पर हमने चर्चा करके बताया भी। तो इसमें सबसे पहले अगर बात करें बेटा चोलों के बारे में कि चोल थे कौन, ठीक है। चोल के बारे में अगर हम बात करें बेटा चोल साम्राज्य, तो सबसे पहले लिखिए चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य के बारे में लिखिए। तो चोल साम्राज्य जो शुरू हुआ आपका, वो था बेटा आपका 850 से 1200 तक। लिखिए 850 से 1200 ईसा का जो काल था बेटा, वो चोल साम्राज्य का काल था, पहली बात। और चोल साम्राज्य चूंकि भारतीय इतिहास में अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ये किस लिए प्रसिद्ध था बेटा? स्थानीय स्वशासन के लिए। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए बेटा ये प्रसिद्ध है, पहली बात। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए। और इस साम्राज्य ने 9वीं शताब्दी ईसा में जो है विजयालय के अंतर्गत शक्ति अर्जित की। 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में लिख लीजिए विजयालय के अंतर्गत शक्ति अर्जित की बेटा। शक्ति अर्जित, शक्ति पावर अर्जित किया, शक्ति अर्जित किया, अर्जित किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात करेंगे इसमें, जो पल्लव शासकों का क्या था बेटा? जो पल्लव शासकों का सामंत था। लिखिए पल्लव शासकों का सामंत था बेटा, शासकों का सामंत था, पल्लव शासकों का बेटा ये सामंत था। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की। जो विजयालय ने रखिए चोल साम्राज्य की स्थापना किया। विजयालय ने बेटा चोल साम्राज्य की स्थापना किया। बात करें अगर हम बेटा विजयालय के बारे में, विजयालय, विजयालय, विजयालय के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो 850 से 871 तक है ये। 850 से 871 ईसा तक था, याद रखिएगा। 850 और 871। चूंकि पल्लव तथा पांड्यों से जो है तंजौर को छीनकर, पल्लव तथा पांड्यों से, लिख लीजिए तंजौर को छीनकर, तंजौर को छीनकर, लिखिए तंजौर को छीनकर क्या क्या किया बेटा? उसने जो है किरयूर नामक स्थान को राजधानी निर्मित किया। किरयूर, किरयूर राजधानी, समझ में आया सभी को? और उसने तंजौर में जो है निशुम्भ सुधनी का मंदिर बनवाया। लिखिए तंजौर में बेटा क्या किया? उसने तंजौर में जो है एक मंदिर बनवाया, जिस मंदिर का नाम है निशुंभ, निशुंभ सुंदरी का मंदिर, का मंदिर बनवाया। सुंदरी का बेटा क्या किया? तो निशुंभ सुंदरी का मंदिर बनवाया। चूंकि मैंने और मुद्दों पर जो हमने बात किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चूंकि इसमें यह है कि चोल शासकों के समय दक्षिण भारत के साथ, लिखिए चोल जो शासक थे बेटा, लिख लीजिए अगले पेज पे कि चोल शासकों के समय, चोल शासकों के समय अगर हम बात करें बेटा, तो चोल शासकों के समय इंपॉर्टेंट यह भी था कि इसने जो है दक्षिण भारत के साथ समुद्री व्यापार को गति दी। दक्षिण भारत के साथ समुद्री व्यापार को गति दी, समुद्री व्यापार को गति दी बेटा, समुद्री व्यापार को इसने क्या दिया? गति दिया। श्रीलंका तथा मालदीव पर जो है शासकों ने नियंत्रण स्थापित किया था। श्रीलंका तथा मालदीव पर, मालदीव पर नियंत्रण स्थापित, श्रीलंका तथा मालदीव पर बेटा नियंत्रण स्थापित किया था।
मलाया, इसने जो है मलाया जावा लिख लीजिए, मलाया, यहां तक कि जावा की जो बात अगर हम करें बेटा, सुमात्रा पर भी चोल शासकों ने, सुमात्रा पर भी लिख लीजिए, इन तीनों एरिया की जो बात कर रहा हूं, इन्होंने जो है कहा जाए तो चोल शासकों ने नौसैन्य अभियान रोका, नौसैन्य अभियान रोका बेटा, नौसैन्य अभियान, नौसैन्य अभियान क्या किया बेटा, तो नौसैन्य अभियान इस लोगों ने नौसैन्य अभियान तक ही न किया, नौसेना का अभियान किया था इन लोगों ने। बात समझ में आया, ये इनकी पावर थी। इनकी सीमा जो है कोरोमंडल तट, जो चोल शासकों की सीमा की बात करें बेटा, सीमा इनकी कोरोमंडल तट, लिखिए कोरोमंडल तट, इनकी सीमा जो है बेटा कोरोमंडल तक तथा दक्कन के विस्तृत क्षेत्र पर था, लिखिए तथा दक्कन के विस्तृत क्षेत्र पर था, विस्तृत क्षेत्र पर था, दक्कन के बेटा विस्तृत क्षेत्र पर था, यह भी कह सकते हैं। उरेयूर, तंजौर तथा कांचीपुरम प्रसिद्ध नगर थे, लिखिए उरेयूर, तंजौर तथा, उरेयूर हुआ बेटा, तंजौर हुआ, तथा कांचीपुरम प्रसिद्ध नगर थे, लिखिए कांचीपुरम प्रसिद्ध नगर थे, लिखिए प्रसिद्ध क्या थे बेटा, प्रसिद्ध नगर थे, ये भी कह सकते प्रसिद्ध नगर थे। अगर इसके प्रमुख शासकों की बात की जाए बेटा, प्रमुख शासक, लिखिए प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासकों में अगर हम चर्चा करें बेटा कि कौन कौन से बेटा इसके प्रमुख शासक थे, तो कह सकते हैं विजयालय, जिसने सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक कौन था, नाम था विजयालय, लिखिए विजयालय, जो प्रमुख शासक है बेटा विजयालय। और विजयालय ने जो चोल साम्राज्य की स्थापना किया, यही जो था वो चोल साम्राज्य की स्थापना किया था। आप सभी को बता चुका हूं, चोल साम्राज्य की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। कावेरी डेल्टा के विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया इसने, लिख लीजिए कावेरी डेल्टा के विस्तृत क्षेत्र पर, विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित, नियंत्रण स्थापित, ये भी कह सकते हैं। तंजौर नगर की स्थापना इसने किया, तंजौर नगर की स्थापना लिख लो, तंजौर नगर की स्थापना किया, तंजौर नगर की बेटा इसने स्थापना भी किया, तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, किसने क्या किया, तंजौर नगर की स्थापना की। इसके बाद आता है आदित्य फर्स्ट, लिखिए आदित्य फर्स्ट, दूसरा शासक, ये विजयालय पहला था, आदित्य फर्स्ट लिखिए, आदित्य फर्स्ट, आदित्य फर्स्ट सर जो था 871 से 907 था, 871 से 907 ईसा तक था, लिख लीजिए आदित्य फर्स्ट। और विजयालय का पुत्र ये था, उत्तराधिकारी था, विजयालय का पुत्र था, लिख लीजिए विजयालय का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था। भाई जो बेटा होगा वही तो उत्तराधिकारी बनेगा, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। ये पल्लव शासक को अपराजित मतलब किया जाए, मतलब पल्लव शासकों को जो है अगर आप बात करें कि इसने जो है फर्स्ट ने पल्लव शासक अपराजित पल्लव को पराजित किया, इसने पल्लव शासक अपराजित, पल्लव शासक बेटा अपराजित पल्लव को पराजित किया, पल्लव को इसने पराजित किया बेटा, अच्छा लड़का था। और 1893 में अंतिम पल्लव शासक की हत्या की, 1893 में इसने, ठीक है, आदित्य ने, आदित्य के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, ये विजयालय का, विजयालय, ये लिख लीजिए विजयालय का पुत्र, और इसने जो है ये भी याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि 893 में, 893 में इसने क्या किया बेटा, अंतिम पल्लव शासक की हत्या की, लिखिए अंतिम पल्लव शासक की हत्या, अंतिम पल्लव बेटा शासक की इसने हत्या की, हत्या हत्या होता है। और संपूर्ण तोंडम पर अधिकार कर लिया, लिखिए संपूर्ण जो है हत्या करने के बाद संपूर्ण याद रखिएगा, संपूर्ण इसने क्या किया बेटा, तो संपूर्ण कहा जाए तोंडमलम, तो न ड म ल म, तोड़लम पर क्या किया, संपूर्ण तोड़लम पर इसने क्या किया बेटा, अधिकार कर लिया, अधिकार किया, संपूर्ण तोड़लम पर इसने बेटा क्या किया, तो इसने अधिकार किया। ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है चूंकि इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं बेटा परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट लिखिए, परांतक फर्स्ट, परांतक फर्स्ट का जो शासन पीरियड था 907 से 955 तक था,
907 से बेटा 955 तक था इसका। और इसमें अगर हम बात करें, उसने मदुरई पर अधिकार किया, मदुरई लिख लीजिए, मदुरई पर अधिकार किया, मदुरई पर बेटा अधिकार किया इसने। इसके बाद मदुरई कुंडा की उपाधि ग्रहण की, लिखिए मदुरई कोंडा की उपाधि। ये काफी कलाकार व्यक्ति था। वेल्लोर का इसने युद्ध लड़ा, लिखिए वेल्लोर का युद्ध लड़ा, वेल्लोर का युद्ध लड़ा इसने, ठीक है, वेल्लोर का युद्ध लड़ा। और श्रीलंका तथा पांड्यों की संयुक्त सेना को हराया, श्रीलंका तथा पांड्यों की संयुक्त सेना को हराया बेटा, संयुक्त ज्वाइंट सेना को हराया, ये भी कह सकते हैं। इसने तक्कुलम का युद्ध लड़ा, लिख लीजिए तक्कुलम का युद्ध लड़ा बेटा। और तक्कुलम का युद्ध कब हुआ? तो 949 में हुआ, 1949 में हुआ। और इसने क्या किया बेटा? कृष्ण थर्ड से पराजित हुआ, कृष्ण थर्ड से पराजित हुआ बेटा। कृष्ण थर्ड से क्या हुआ? तो कृष्ण थर्ड से पराजित हुआ, यह भी कह सकते हैं कि कृष्ण थर्ड से पराजित हुआ। राष्ट्रकूट ने तोंडलम को अपने राज्य में मिला लिया। जो राष्ट्रकूट ने क्या किया? राष्ट्रकूट ने तोंडलम को अपने राज्य में मिला लिया, अपने राज्य में। तोंडलम को बेटा अपने राज्य में मिला लिया, ये भी पॉइंट कर सकते हैं कि तोंडलम को अपने राज्य में मिला लिया। बात समझ में आया सभी को? इसके बाद अगर हम बात करें बेटा और सैन्य अभियान का, क्योंकि मेन जो चीज है बेटा उसका सैन्य अभियान। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि राजा राम जो इसके बाद आया वो राजा था, राजा राज राजा प्रथम, राजा प्रथम जो है ये अरुमोली वर्मन जिसे कह सकते हैं, अरुमोली वर्मन, अरुमोली वर्मन। और अरुमोली वर्मन जिसमें कहा 985 से 1015, 985 से बेटा 1015 ईस्वी के बीच में यह महान चोल शासक था। क्या था बेटा? महान चोल शासक, महान चोल शासक। ये बेटा महान चोल शासक था, पहले तो ये पॉइंट हो गया। उसने राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की, राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की, राष्ट्र की बेटा उपाधि ग्रहण की। इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं बेटा कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। लिखिए दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, यह भी कह सकते हैं। चोल साम्राज्य को बेटा क्या किया कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। उसके साम्राज्य ने, लिख लीजिए इसी के साम्राज्य ने लिख लो। तो साम्राज्य ने क्या किया बेटा? तो इसके साम्राज्य ने अगर बात करें तो साम्राज्य ने जो है पांड्य चोल, लिखिए पांड्य चोल। इसके साथ साथ बेटा और कर सकते हैं तोंडई मंडल, तोंडई मंडल। इसके साथ साथ बेटा श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र, श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र, लिख लो बेटा श्रीलंका का बेटा उत्तरी क्षेत्र। और इसके साथ साथ बेटा मालदीव शामिल थे, मालदीव शामिल था, मालदीव शामिल था, मालदीव बेटा शामिल था, ये भी कह सकते हैं। तो मेन में जो चीजें हैं हम उसी पे बात भी करेंगे। इसके बाद सैन्य अभियान के बारे में इसकी बात करें, जो मेन सैन्य अभियान था बेटा, सैन्य अभियान, क्या क्या सैन्य अभियान इसने किया? तो इसमें कह सकते हैं सर चोर सेना को त्रिवेंद्रम में पराजित किया गया। लिखिए चोर सेना को त्रिवेंद्रम में पराजित किया गया, पराजित, चोल सेना को त्रिवेंद्रम में पराजित किया गया बेटा। मतलब चेर सेना को, चोल नहीं चेर है ये, चोल चेर है ना ये, चेर, चेर सेना को त्रिवेंद्रम में पराजित किया गया तथा मदुरई पर अधिकार स्थापित किया गया। पराजित हो गया तो मदुरई पर अधिकार हो गया, मदुरई पर अधिकार, लिख लीजिए मदुरई पर अधिकार। और बेटा मदुरई पर अधिकार का मतलब आप समझिए
कि उसने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर, कहां पर बेटा, उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर, तो लिख लो बेटा उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर उसने मुम्मा दी चोल मंडलम, मुम्मा लिख लो बेटा, मुम्मा 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 दी चोल मंडलम, दी चोल मंडलम, मुम्मा दी चोल मंडलम की क्या किया बेटा, चोल मंडलम की इसने नाम दिया। नाम सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया सैन्य अभियान में। मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नौसैन्य अभियान किया। मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए लिख लो बेटा, मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने क्या किया, तो इसने बेटा नौसैन्य अभियान किया। क्या किया बेटा, नौसैन्य अभियान किया, नौ सैन्य अभियान किया, नौसैन्य अभियान किया। ठीक है, ये सारी चीजें। चेर शासक जो भास्कर वर्मन, लिख लीजिए चेर शासक, लिख लो बेटा चेर शासक की बात अगर हम करें जिसका नाम है बेटा भास्कर वर्मन, भास्कर वर्मन। चेर शासक बेटा भास्कर वर्मन तथा पांडे शासक, तथा पांड्य शासक लिख लीजिए, क्या नाम है इनका, पांड्य शासक अमर मुंजगम को पराजित किया। लिखिए अमर, क्या नाम है, मुंज, क्या बेटा, तो मुंजग को पराजित किया, मुंजग को पराजित, ये भी कर सकते हैं। वेगी के चालुक्य शासन को समाप्त किया। लिखिए वेगी के चालुक्य शासन को समाप्त किया, समाप्त किया। वेगी के चालुक्य शासन को बेटा इसने समाप्त किया और उसने कल्याणी के चालुक्यों को भी पराजित किया। लिखिए कल्याणी के चालुक्यों को भी पराजित, को भी पराजित, कल्याणी के बेटा चालुक्यों को भी पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक को भी पराजित किया। लिखिए राष्ट्रकूट शासक को भी पराजित किया, पराजित किया, शासक को भी पराजित किया, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि और भी चीजें हैं जो मेन जो चीजें हम वही बता रहे हैं। अगर हम बात करें बेटा उसके निर्माण के, जो मैंने कहा निर्माण में जो है इसके, तो इसने क्या निर्माण कराया ये जान लीजिए। तो कह सकते हैं बेटा इसने जो है 1001 में 10 ईस्वी में क्या किया बेटा, इसने क्या किया, राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजेश्वर, राजेश्वर जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं बेटा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का बेटा निर्माण करवाया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये राजेश्वर और बृहदेश्वर जो मंदिर है किसको समर्पित है, भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित, लिख लीजिए भगवान शंकर को समर्पित है, भगवान शिव को, लिख लीजिए भगवान शिव को समर्पित है। कह सकते हैं किसको, भगवान शिव को समर्पित है। यह तंजौर में अवस्थित चोल शासकों का महानतम मंदिर स्थापत्य है। ये कहां पर है बेटा, तंजौर में, तंजौर में अवस्थित, लिखिए यह बेटा तंजौर में अवस्थित अगर हम कहें तो तंजौर में अवस्थित चोल शासकों का महानतम मंदिर स्थापत्य है। लिखिए चोल शासकों का महानतम मंदिर स्थापत्य है, महानतम मंदिर बेटा स्थापत्य है, ये भी कह सकते हैं। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, इसको जो है बेटा यूनेस्को की, ये सभी जानते भी होंगे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में, तो लिख लीजिए बेटा इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1987 में स्थान दिया गया, 1987 में स्थान दिया गया, 1987 में बेटा स्थान दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैंने अगर बात करें बेटा तो नागपट्टनम ने में बौद्ध मठों की स्थापना में सहायता की। नागपट्टनम ने, चूंकि नागपट्टनम ने बौद्ध मठों की स्थापना की, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है बेटा राजेंद्र प्रथम। लिखिए राजेंद्र प्रथम,
राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम के बारे में अगर हम चर्चा करें बेटा, तो 1015 से 1044 लिखिए, 1052 टू 1044 ईसा, लिख लीजिए। राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम का पुत्र है ये, राज प्रथम का पुत्र, लिखिए कि राज प्रथम का ये पुत्र है बेटा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, जिसने 1015 में सत्तासीन हुआ। कब हुआ बेटा? 1015 में सत्तासीन हुआ, 1015 में सत्ता पे बैठा, सत्तासीन हुआ, लिख लीजिए सत्तासीन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, चोल शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया, लिखिए चोल शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचाया, चरम एक्सट्रीम लेवल तक, सीमा तक पहुंचाया, चरम सीमा तक पहुंचाया। दक्षिण के पांड्य, लिखिए दक्षिण के पांड्य, लिख लीजिए बेटा कि दक्षिण के पांड्य तथा चेरों को जीतकर, तथा चेरों को जीतकर, दक्षिण के पांड्य बेटा तथा चेरों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, लिखिए अपने साम्राज्य में मिला लिया, साम्राज्य में मिला लिया, मिला, अपने साम्राज्य में बेटा इसने मिला लिया। श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाया, लिखिए श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बनाया, अपने राज्य का हिस्सा बनाया। श्रीलंका को जीतकर बेटा इसने अपने राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी को जानना चाहिए। इसने कौन कौन से बेटा सैन्य अभियान किए, लिख लीजिए सैन्य अभियान। सैन्य अभियान काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राजा के, उससे ये प्रतीत होता है कि राजा कैसा काम किया था, लिखिए सैन्य अभियान। श्रीलंका के शासक जो इसका नाम है महिंद पंचम को हराया, लिखिए श्रीलंका के शासक, क्या नाम है शासक जी का? तो शासक का नाम है महिंद, लिखिए महिंद पंचम को हराया, महिंद पंचम को बेटा इसने हराया। पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया, लिखिए पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित। और क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया। 1022 ईस्वी में, लिखिए 1022 ईस्वी में, 1022 ईस्वी में बेटा कह सकते हैं क्या, उत्तर का अभियान किया, उत्तर का अभियान किया। और अभियान ही नहीं किया बेटा, ये सब घूमने थोड़े आते थे सब, तथा गंगा नदी को पार किया, तथा गंगा, लिख लीजिए नदी को पार किया। बेटा गंगा नदी को इसने पार किया, ये भी समझ लीजिए। ये सारी चीजें आपको लिखनी है अपने, जब भी नोट्स आए उसमें सब लिखना है बेटा। अगर हम बात करें और भी चीजों को, इस अभियान में उसने जो है मार्ग का अनुसरण किया, इसने जो बयान में आया तो मार्ग का अनुसरण किया, मार्ग का अनुसरण किया, ये भी चीजें जान लीजिए। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, लिखिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त दक्षिण भारत का अभियान किया था, दक्षिण भारत का अभियान किया था, लिख लीजिए दक्षिण भारत का क्या किया था बेटा, अभियान किया था, लिख लीजिए इसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। बात समझ में आया सभी को? पाल शासक महादीप माहीपाल को पराजित किया, लिखिए पाल शासक, क्या नाम है बेटा उस पाल शासक का, लिखिए पाल शासक, क्या नाम है इस पाल शासक का? तो बेटा पाल शासक जिसका नाम है बेटा महीपाल को पराजित किया, लिखिए महीपाल को पराजित किया। और महीपाल को बेटा पराजित किया, पाल शासक महीपाल को पराजित किया, तथा लिखिए तथा गंग, जो नाम बड़ा टेढ़ा है इसका, गंगई चोलम, कैंड चोलम की उपाधि ग्रहण किया, ये भी कर सकते हैं। तथा गंगै चोलपुरम नगर की स्थापना की, तथा लिख लीजिए गंग गए, लिख लीजिए गंग कौंड, लिखिए गंग कौंड, लिखिए गंग कौंड, क्या बेटा नगर की स्थापना, चोलपुरम नगर की क्या किया बेटा, नगर की स्थापना किया। यह कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित था, लिखिए कावेरी के
डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित था। कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में क्या था बेटा? तो कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित था। ये सारी चीजें आपको लिखना है। जो मेन जो चीजें हमने बात किया उन सभी मुद्दों को आपने लिखना है बेटा। इसके बाद अगर हम बात करें राजा धीराज प्रथम के बारे में, इसके बाद राजा धीराज जो शासक है, राजा धीराज प्रथम, राजा धीराज प्रथम के बारे में अगर हम चर्चा करें बेटा, तो क्या लिख सकते हैं? जो 1044 से 1052 तक थे, लिखिए 1044 से 1052 तक थे बेटा। और इनके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? इनके बारे में लिख सकते हैं कि उसके शासनकाल का अधिकांश समय पांड्य, लिखिए चेर, लिखिए पांड्य हुए, चेर हुए बेटा श्रीलंका में होने, तथा श्रीलंका, पांड्य चेर तथा श्रीलंका में होने, लिख लीजिए श्रीलंका में होने, क्या लिख सकते हैं बेटा? वाले विद्रोह को शांत करने में व्यतीत हुआ, होने वाले विद्रोहों को शांत करने में व्यतीत हुआ। शांत करने में क्या हुआ बेटा? शांत करने में व्यतीत हुआ, कह सकते हैं कि शांत करने में व्यतीत हुआ। उसे जयकोंडा विजय, उसे लिख लीजिए, उसे जयकोंडा, लिखिए उसे ऐसे लिखिए, जयकोंडा तथा विजय, उसे लिख लीजिए बेटा जयकोंडा तथा विजय राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, कह सकते हैं। उसने चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को लूटा, चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को लूटा, कल्याणी को लूटा। चालुक्यों की राजधानी बेटा, तो उसने कल्याणी को लूटा और वहां श्रेय स्तंभ स्थापित किया। वहां लूटने के बाद क्या किया बेटा? श्रेय स्तंभ स्थापित किया, श्रेय स्तंभ स्थापित किया। वहां बेटा श्रेय स्तंभ स्थापित किया, इस बात को भी आपको लिखना होगा। इसके बाद उसने जो है अपने विजय को प्रमाणित करने के लिए, अपने, लिख लो बेटा, विजय को प्रमाणित करने के लिए, लिख लो, विजय को प्रमाणित करने के लिए उसने बेटा अपने विजय को प्रमाणित करने के लिए क्या किया? तो विजय को इसने प्रमाणित करने के लिए क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, आयोजित। बात समझ में आया? 1052 में लिखिए, 1052 ईस्वी में, ईस्वी में लिखिए 1052 ईस्वी में राजा धीराज प्रथम ने, राजा धीराज प्रथम ने, लिख लीजिए, सोमेश्वर को पराजित किया, सोमेश्वर को पराजित, सोमेश्वर को पराजित, लिख लीजिए सोमेश्वर को पराजित किया। किंतु इस युद्ध में जो है राजा धीराज फर्स्ट मारा गया, युद्ध में जो राजा धीराज था मारा गया, मारा गया। बात समझ में आया? युद्ध में ये मारा गया। इसके बाद जो शासक आता है बेटा उसका नाम है कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट लिखिए, कुलोतुंग फर्स्ट। क्या कब से कब तक थे बेटा? 1070 से 1120 तक थे, 1070 से 1120 तक थे। क्या लिख सकते हैं? चोल साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, चोल साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, चोल साम्राज्य का बेटा अंतिम महत्वपूर्ण शासक, जिसने क्या किया बेटा? सुंगम वृत्त, इसने जो है सुंगम वृत्त, सुंगम वृत्त की उपाधि धारण की उपाधि धारण, तो सुंगम वृत्त की बेटा उन्हें उपाधि धारण की। और इसने जो है बेटा, सुंगम वृत्त का तात्पर्य क्या होता है? सुंगम वृत्त का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा टोल टैक्स, मतलब पथ कर, जो पथ कर है, चलने का कर है बेटा, टोल टैक्स, जिसे हम कहें बेटा
तो टोल टैक्स को इसने क्या किया? समाप्त किया। टोल टैक्स बेटा इसने समाप्त किया, कह सकते हैं। इसके शासन काल, मतलब चोल साम्राज्य की शक्ति निरंतर कम हुई थी। इसके शासन काल अगर हम बात करें, इसके शासन काल में चोल साम्राज्य की शक्ति, इसके शासन काल में लिख लो बेटा कि चोल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो क्या हुई? निरंतर कम हुई। कम निरंतर कम, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा और मुद्दों पर अगर हम बात करें, राजेंद्र सेकंड फिर आता है। राजेंद्र सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। राजेंद्र सेकंड राजेंद्र सेकंड राजेंद्र सेकंड के बारे में हम चर्चा कर लें। ये कब से कब तक था बेटा? 1256 से लेकर 1279 तक था। लिख लीजिए, 1256 से 1279 ईस्वी तक था ये भी कलाकारी था, समझिए। इसने जो है चोल साम्राज्य का अंतिम शासक, लिख लीजिए, चोल साम्राज्य का अंतिम शासक। उसके राज्य का विभाजन लिखिए, राज्य का विभाजन लिख लो बेटा। तो राज्य का अगर विभाजन की बात करें हम, तो इसने राज्य का विभाजन कैसे किया? पांड्य, काकतीय तथा होयसलों के बीच किया। लिखिए, पांड्य, काकतीय तथा होयसलों के क्या बेटा? पांड्य, काकतीय तथा होयसलों के बीच हुआ। लिखिए, बीच हुआ। इसके बाद उत्तर में यादव ने अपनी सत्ता स्थापित की। लिखिए, उत्तर में यादव ने अपनी सत्ता स्थापित की। ये भी कर सकते हैं। प्रशासनिक तंत्र के बारे में अगर हम बात करें बेटा, प्रशासनिक तंत्र के बारे में, तो क्या कर सकते हैं बेटा? प्रशासनिक तंत्र में चोल प्रशासन के केंद्रीय शासन का जो प्रधान शासक होता था, चोल, अगर बात करें बेटा चोलों के बारे में, तो चोल प्रशासन के केंद्रीय शासन का, प्रशासन के केंद्रीय शासन का, केंद्रीय शासन का क्या होता था बेटा? प्रधान शासक होता था। लिखिए, प्रधान शासक होता था, प्रधान शासक होता था। चोलों की राजधानियां तंजौर, लिखिए, चोलों की राजधानियां कहां पर बेटा? तंजौर। लिख लीजिए, चोलों की राजधानियां तंजौर। इसके साथ साथ गंगई कोंड चोलपुरम, लिख लीजिए, कहां पर? गंगई कोंड चोलपुरम। इसके साथ साथ बेटा मुडी कोंडन, लिखिए, मुंडी कोंडन, ठीक है। इसके साथ अब कांचीपुरम में स्थापित हुई। कांचीपुरम में स्थापित हुई। लिखिए, कांचीपुरम में बेटा स्थापित हुई। कांचीपुरम में स्थापित हुई, ये भी कह सकते हैं कि कांचीपुरम में स्थापित हुई। इसके साथ साथ बेटा और भी चीजों पर अगर हम बात करें, इनके जो मेन जो चीजें हमको बात करनी है, क्योंकि हर मुद्दे पर हम लोग को जो है एक एक करके इसके आगे बढ़ना है, और हमने हर मुद्दों पर बेटा बात किया भी है। जो मेन चीजें जो है इसके बारे में जो चर्चा हमको करनी है, जो मेन जो चीजें हैं उस पर हम लोग जो बात कर भी रहे हैं, और धीरे धीरे करते हुए कारवा ये चीजें चलेंगी। उसके बाद जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने कहा, ये जो कांचीपुरम में, ये कहां पर स्थापित हुई बेटा? तो ये कांचीपुरम में स्थापित हुई। कहां पर? कांचीपुरम में जो है ये स्थापित हुई, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो था, ये कांचीपुरम में कहां हुआ बेटा? तो कांचीपुरम में स्थापित हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, चूंकि ग्रामीण स्वशासन के लिए, चूंकि मेन जो चीजें हैं, हमने कहा, तो चोलों के बारे में हमने जिक्र किया, और हमने हर मुद्दे पर इसमें बात किया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मेन चीजें। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा चोल स्थानीय स्वशासन का विस्तृत परिचय। जो अगर बात करें तो याद रखिएगा, अगला जो हेडिंग हमारा है, लिख लीजिए, चोल स्थानीय स्वशासन का विस्तृत परिचय। लिखिए, चोल स्थानीय प्रशासन का, लिख लीजिए, प्रशासन का परिचय। अगर इसके परिचय की बात की जाए तो क्या लिख सकते हैं? परिचय में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में विभक्त किया जाता था। जो गांव था
30 वार्डों में विभक्त था। लिखिए, वार्डों में विभक्त, 30 वार्डों में विभक्त था, याद रखिएगा। जिसे कहा जाता था, कुदुम्ब कहा जाता, कुदुम्ब, कुदुम्ब कहा जाता था, इसे बेटा कुदुम्ब कहा जाता था। पहली बात, प्रत्येक वार्ड के व्यक्तियों द्वारा कुछ सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता था। जो प्रत्येक वार्ड के व्यक्ति का चुनाव, प्रत्येक वार्ड के बेटा व्यक्ति का चुनाव क्या होता था, तो व्यक्ति का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता था, 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए होता था। सदस्य के चुनाव के लिए बेटा, जो सदस्य के चुनाव के लिए अगर बात करें, तो सदस्य के चुनाव के लिए लिख लीजिए, तो सदस्य के बेटा चुनाव के लिए अगर हम बात करें, तो कुदु वलय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। कुदु वलय प्रणाली का प्रयोग, कुदु वलय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, ये भी कर सकते हैं। और यह जो है लैट्री पद्धति पर आधारित था। ये जो था, ये लैट्री पद्धति होती है, जैसे लैट्री होता है ना, वैसे लैट्री पद्धति, लैट्री पद्धति, लैट्री पद्धति पर बेटा ये आधारित था। चूंकि और भी अगर मुद्दों पर अगर हम बात करें, चूंकि ग्रामीण मंदिर में चुनाव के लिए उपस्थित होते थे, याद रखिएगा, ग्रामीण जो होते थे मंदिर में, लिखिए, चुनाव के लिए क्या होते थे बेटा, चुनाव के लिए उपस्थित होते थे। ग्रामीण जो होते थे मंदिर में बेटा चुनाव के लिए क्या होते थे बेटा, उपस्थित होते थे, और चयन के लिए अपरिचित लोगों के नाम पर ताड़पत्र लिखकर एक घड़े में डाल देते थे। ये सब चीजें इसमें चलती हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर और बताए, समाज कैसा था, जो समाज था वो कैसा था, लिखिए, समाज इंपॉर्टेंट है बेटा, समाज, सोसाइटी कैसी थी उस समय की। समाज के बारे में अगर हम बात करें कि यह जो है जाति व्यवस्था पर आधारित था। चोल जो साम्राज्य था, साम्राज्य जाति व्यवस्था पर आधारित था। लिखिए, जाति व्यवस्था पर आधारित, जाति व्यवस्था पर क्या था बेटा, तो ये जाति व्यवस्था पर आधारित था। पहला पॉइंट ये लिखिए, जातियों, किंतु जातियों में परस्पर एकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती थी। जातियों में लिख लीजिए, परस्पर एकता, परस्पर एकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, मिलती कह सकते हैं। अस्पृश्य जातियों की स्थिति समाज में क्या थी बेटा, असहज थी। लिखिए, अस्पृश्य, अस्पृश्य जातियों की स्थिति, लिख लीजिए बेटा कि अस्पृश्य जातियों की बेटा स्थिति, जो पेरियार की स्थिति जो थी, अगर हम बात करें बेटा, क्या थी, समाज में क्या थी बेटा, समाज में असहज थी, समाज में असहज थी, ये भी कह सकते हैं। वेल्लार चूंकि की पहचान, यानी कि कृषि समुदाय जो था वेल्लार, लिखिए, वेल्लार, ये वेल्लार क्या है बेटा, ये कृषि समुदाय है। लिखिए, कृषि समुदाय, वेल्लार बेटा क्या है, तो कृषि समुदाय की पहचान शूद्र वर्ग के रूप में हुई थी, की पहचान शूद्र वर्ग के रूप में, शूद्र वर्ग के रूप में हुई थी। उन्हें अधिक शोषण का सामना नहीं करना पड़ता था, अधिक, लिखिए, शोषण का सामना नहीं, सामना नहीं, क्योंकि वे भूस्वामी हुआ करते थे। ये क्या होते थे बेटा, भूस्वामी हुआ करते थे, हुआ करते थे, भूस्वामी हुआ करते थे बेटा। ये क्या होते थे, भूस्वामी हुआ करते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। लिखिए, लिखिए, ब्राह्मण, शुरू से ही देख लो बेटा, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को विशेष अधिकार, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को बेटा विशेष अधिकार प्राप्त था। और मैं कहूं, इस समय दो प्रमुख जाति विभाजन देखने को मिलता है। इसी समय दो प्रमुख
जातीय विभाजन देखने को मिलता है बेटा, देखने को मिलता है। दो प्रमुख जातीय विभाजन देखने को बेटा मिलता है। दो प्रमुख जाति कौन कौन सी बेटा? तो दो प्रमुख जाति याद रखना। एक जाति है इंदगई, इंदगई, और इंदगई जो मतलब उच्च जातियां, लिखिए उच्च जातियां, उच्च हायर कास्ट जिसे कहते हैं। और दूसरा था बेटा वेलगई, वेलगई मतलब निम्न जातियां, मतलब निम्न, उच्च गई और निम्न गई। ठीक है। और ये किससे संबंधित है बेटा? कृषि कार्य से। दोनों जो थे वो कृषि कार्य से, कृषि कार्य से, कृषि कार्य से थे। सती प्रथा तथा देवदासी प्रथा प्रचलित थी। लिखिए सती प्रथा, लिख लीजिए इसी में, सती प्रथा तथा देवदासी प्रथा। सती प्रथा बेटा था, देवदासी प्रथा क्या थी बेटा? इसमें प्रचलित थी, प्रचलित थी, ये भी कह सकते। सती प्रथा और देवदासी प्रथा बेटा प्रचलित थी। स्त्रियों को कतिपय स्वतंत्रता प्राप्त थी, कुछ स्वतंत्रता स्त्रियों को कतिपय स्वतंत्रता प्राप्त थी, कतिपय स्वतंत्रता प्राप्त कह सकते हैं। वह संपत्तियों की स्वामी भी होती थी, वह संपत्तियों की स्वामी भी होती थी, स्वामी भी होती थी। संपत्तियों की बेटा क्या होती थी? तो संपत्तियों की स्वामी भी होती थी। ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगर अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें बेटा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसी थी? लिखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो क्या लिख सकते हैं? 400 से अधिक कर लिए जाते थे। लिखिए 400 से अधिक कर, अधिक कर लिए जाते थे। 400 से अधिक कर लिए जाते थे, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चोल शासन द्वारा, चोल शासन द्वारा 400 से अधिक कर लिए जाते थे, जिसमें वेट्टी यानी कि बंगार, करमाई, ये सब बहुत सारे कर थे। भू राजस्व जो इराई एक कर था, जैसे मान लो इराई कर था। इसके साथ मान लो बेटा कनाई, लिख लीजिए कनाई, कदम, ये सारे कर थे बेटा। बंगार, लिख लीजिए बंगार। बंगार का मतलब क्या हुआ यहां पर? बंगार मतलब करमाई, बंगार बोले तो करमाई, करमाई, ये सारे कर थे। भूमि राजस्व उत्पाद का छठा भाग था। भूमि राजस्व जो था उत्पाद का छठा भाग, उत्पाद का 1/6। सिंचाई की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी बेटा, समुचित व्यवस्था। और जहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था होगी तो कृषि प्रणाली का विस्तार होगा। लिख लीजिए कृषि प्रणाली का विस्तार, कृषि प्रणाली का क्या होगा? तो कृषि प्रणाली का विस्तार होगा। ये भी सब चीजें याद रखिएगा, ये भी मेन मेन पॉइंट्स है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें बेटा शिल्प केंद्र कौन कौन से थे इनके समय में, तो शिल्प केंद्र में जो मेन मेन केंद्र है उसका 2-4 नाम लिख दीजिए। शिल्प केंद्र में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? तो शिल्प केंद्र में कह सकते हैं सर कि कांचीपुरम वस्त्र निर्माण के लिए था, कांचीपुरम वस्त्र निर्माण के लिए था। ये कांचीपुरम किसके लिए था? तो वस्त्र निर्माण के लिए था। कांचीपुरम के बाद लिख सकते हैं बेटा प्रशासनिक केंद्र, लिखिए प्रशासनिक केंद्र। इसमें प्रशासनिक केंद्र, तो प्रशासनिक केंद्र क्या था? तो प्रशासनिक केंद्र कह सकते हैं बेटा पलाई, पलाई, लिखिए पलाई। तो पलाई क्या? या राई, या राई। पलाई या राई क्या है बेटा? तो ये निवास योग्य नगर है। लिखिए निवास योग्य नगर, निवास योग्य नगर, निवास योग्य नगर। कुदमक्कू, लिखिए कुद मक्कू। तो कुदमक्कू क्या है बेटा? तो ये जो है धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध शहरी क्षेत्र, धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध, क्या? तो धातु कार्य के लिए बेटा प्रसिद्ध क्या है ये? तो शहरी क्षेत्र है। लिखिए शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र ये भी कह सकते हैं। इत्यादि को विस्तार चोल काल, इन सभी का विस्तार किसमें हुआ? चोल काल में, चोल काल में। लिखिए चोल काल में विस्तार, ये भी कह सकते हैं। ये सब याद रखिएगा।
अगर हम मेन चीजों पे और बात करें बेटा, जो मेन चीजें हैं जिस पे हमको संवाद करना है, जिस पे आप लोगों से बात करना है, चोलों का ये सब कुछ तो ठीक लगा, लेकिन चोलों का आखिर पतन क्यों हुआ? इतना सब कुछ बढ़िया था, तो वाई चोलों का पतन क्यों हुआ? तो लिखिए चोलों का पतन, लिखिए बेटा चोलों का पतन। तो चोलों का पतन में क्या क्या लिख सकते हो? तो कह सकते हैं कि सर 12वीं शताब्दी के बाद स्थानीय स्तरों पर सामंतों का उदय, 12वीं शताब्दी के बाद स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर क्या बोल सकते हैं बेटा? सामंतों का उदय, सामंतों का बेटा उदय हुआ। और बेटा सामंतों का उदय जिसकी शक्ति लगातार बढ़ गई, शक्ति लगातार इंक्रीज बेटा, शक्ति बढ़ गई इनकी। और जब शक्ति बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगा ना। और चोल साम्राज्य का पतन सामने आया, चोल का पतन हो गया, चोलों का पतन। अब समझिए, ये सारी चीजें याद रखनी है। 1264 में पांड्य शासक, लिखिए 1264 में पांड्य शासक, क्या नाम है उसका? नाम बताओ। तो पांड्य शासक याद रखिएगा, जटावर्मन सुंदर, जटावर्मन सुंदर, जटावर्मन सुंदर पांडे फर्स्ट ने, पांडे फर्स्ट ने क्या किया बेटा? तो इसने जो है चोल राजधानी कांचीपुरम को निर्दिष्ट कर दिया। चोल राजधानी कांचीपुरम को, लिख लिए कांचीपुरम को निर्दिष्ट कर दिया, निर्दिष्ट, कांचीपुरम को बेटा निर्दिष्ट कर दिया। ठीक है। चोलों के स्थान पर दक्षिण भारत में, लिखिए चोलों के स्थान पर लिख लीजिए, चोलों के स्थान पर दक्षिण भारत, लिखिए साउथ में बेटा, दक्षिण भारत में, चोलों के स्थान पर बेटा दक्षिण भारत में पांड्य तथा होयसल ने अपनी सत्ता कायम की। पांड्य तथा होयसल, होयसल ने अपनी सत्ता, अपनी सत्ता क्या की बेटा? हासिल की। अपनी सत्ता बेटा इन लोगों ने हासिल की। उत्तर में चालुक्य, लिखिए उत्तर में चालुक्य, उत्तर में चालुक्य, देख लो बेटा, उत्तर में चालुक्य, काकाती, काकाती। और इसके साथ साथ बेटा एक और, यादव ने अपने शासन की स्थापना की। यादव ने भी शासन की स्थापना की, शासन की स्थापना की। यह भी याद रखिएगा कि शासन की बेटा इन लोगों ने क्या किया? तो शासन की इन्होंने स्थापना किया। ठीक है। ये सारे मुद्दों को धीरे धीरे हमको आगे लेकर चलना है, और मेन मेन जो चीजें हमको उसमें बात करनी भी है। ठीक है। इसके बाद हम मेन जो अगर बात करें बेटा, जो और भी जो शासक हैं, उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने कहा कि जो भी शासक हैं, उन शासकों को भाई, शासकों का सम्मान, और शासकों के सम्मान के साथ साथ आप जानते हैं कि जितने भी शासक थे उन्होंने अच्छा काम किया। और इन सभी शासकों की जो मैं बात कर रहा था, जिसमें हमने चोलों के स्थान पर दक्षिण में शक्ति जैसे ही कमजोर होती है, तो कोई ना कोई, जब भी आप कमजोर होते हैं तो कोई ना कोई जो शासक होता है वो आपके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसके बाद बात करेंगे बेटा कश्मीर के राजवंश का उत्तर पश्चिम, लिखिए कश्मीर के राजवंश, कश्मीर के राजवंश लिख लीजिए, तथा उत्तर पश्चिम की स्थिति देखें। उत्तर पश्चिम क्या लिखेंगे इस पे? कश्मीर का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कलहड़ द्वारा रचित, जो कश्मीर का इतिहास है बेटा, कश्मीर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो कलहड़ ने क्या लिखा था? कलहड़ द्वारा रचित क्या? तो कलहड़ द्वारा रचित क्या बेटा? तो कलहड़ द्वारा रचित जो रास तरंगिणी है, रास तरंगिणी है, रास तरंगिणी है बेटा, क्या है? तो रास तरंगिणी है ये, जिसकी रचना 12वीं सदी में हुई। रचना कब हुई बेटा? तो 12वीं सदी में, 12वीं सदी में। इसने, इसमें जो है कितने श्लोक हैं? 7826 श्लोक हैं बेटा, 7826 श्लोक हैं इसमें। और अध्याय 8 अध्यायों में विभाजित है, लिखिए 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं इसमें। रास तरंगिणी के अध्याय को तरंग कहता है। जो रास तरंगिणी है, इसके अध्याय को क्या कहता है बेटा? तरंग। अध्याय को क्या कहता है? तरंग कहा जाता है, तरंग कहा जाता है।
अध्याय को बेटा तरंग कहा जाता है, इसके अध्याय को तरंग कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो एक वंश आया जिसका नाम है बेटा लोहार वंश। लोहार वंश, लोहार वंश क्या है ये? जिसमें रानी विया जानते होंगे, रानी विया। और रानी विया, चूंकि इसका शासन देखा जाए तो 958 से 958 से जो है इसका शासन बेटा 1003 तक है। 1003 तक है इसका शासन। और उपल, चूंकि मैं बात करूं वंश के शासक, उपल लिख लो बेटा, वंश के शासक लिखिए, उपल वंश के शासक क्या नाम है इनका? तो उपल वंश के जो शासक है बेटा क्षेमगुप्त। तो क्षेमगुप्त की, याद रखिएगा, क्षेमगुप्त की जो है जिनकी पत्नी तथा लोहार वंश, लिख लो बेटा, लोहार वंश क्या? तो लोहार वंश के शासक, लिखिए, वंश के बेटा शासक जिनका नाम क्या है? तो लोहार वंश के बेटा शासक जिनका नाम है सिंहराज की पुत्री थी। सिंहराज की पुत्री, सिंहराज की बेटा क्या है? ये पुत्री। उसकी चर्चा राज तरंगिणी मिलती है। इनकी चर्चा किस में मिलती है बेटा? चर्चा मिलती है राज तरंगिणी में, तरंगिणी में, राज तरंगिणी में इसकी चर्चा मिलती है। ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद आता है बेटा यस्कर वंश। यस्कर वंश लिख लीजिए, य सकर वंश लिखिए, यस्कर वंश। और इसमें क्या है, बस मेन मेन छोटी छोटी चीजें हैं। रानी दिद्दा आती है, रानी दिद्दा आती है इसमें। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा। जो 958 से 1003 ये भी थी। 958 से बेटा 1003 तक ये थी रानी दिद्दा, उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त की पत्नी। उत्पल वंश के शासक क्या नाम है? क्षेमगुप्त की पत्नी है ये, क्षेमगुप्त की पत्नी है ये। उत्पल वंश के शासक उत्पल है, बेसिकली उत्पल वंश है। उत्पल, ऐसे देखो, उत्पल, उत्पल वंश के शासक क्षेमगुप्त की पत्नी तथा लोहार वंश के शासक सिंहराज की पुत्री, तथा लोहार वंश के शासक सिंहराज की पत्नी। सिंहराज की क्या है बेटा? तो सिंहराज की पत्नी है। इसके बाद अगर हम मेन मेन जो चीजों है, मेन मेन जो शब्द हैं उन चीजों पे आए। त्रिपुरी के चेदी राजवंश का बात करें, लिखिए, त्रिपुरी का चेदी राजवंश, त्रिपुरी का लिख लो, त्रिपुरी का चेदी राजवंश लिखिए। त्रिपुरी का चेदी राजवंश के बारे में क्या लिख सकते हैं इसमें? चंदेल राज्य के दक्षिण में, लिखिए, चंदेल राज्य के दक्षिण में, चंदेल राज्य के बेटा दक्षिण में चेदी कलचुरियों ने, लिखिए, चेदी कलचुरियों ने, लिख लो बेटा, कि चेदी कलचुरियों ने क्या किया? शासन का संचालन किया, शासन का संचालन किया। अब बेटा शासन का संचालन कैसे किया? तो शासन का संचालन, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। राजधानी क्या थी बेटा? राजधानी त्रिपुरी, राजधानी बेटा त्रिपुरी थी। इसकी पहचान मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित, पहचान कैसे? पहचान इसकी एमपी का जबलपुर है, एमपी जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, तेवर से की गई है। में स्थित किससे की गई है बेटा? तेवर से, तेवर से की गई है, तेवर से की गई है, तेवर से बेटा की गई है। यह भी याद रखना है, किससे की गई है? तेवर से की गई है। इसके बाद बात करें बेटा कोकै के बारे में, कोकै वंश के बारे में। ओ आधा क, कै वंश, कै, कोकै के बारे में बात करें बेटा तो 845 से 885 लिखिए, 844 से 885 की बात अगर हम करें, कोकै ये राजवंश के जो संस्थापक, जिन्हें राष्ट्रकूट शासक की सहायता, कोकै जो है राजवंश का संस्थापक, लिखिए, राजवंश का संस्थापक की बात करें अगर बेटा, संस्थापक, कोकै राजवंश का संस्थापक है। या उसने राष्ट्रकूट शासक, लिखिए, उसने राष्ट्रकूट शासक, लिख लो बेटा,
राष्ट्रकूट शासक, क्या नाम है इनका? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की सहायता, कृष्ण लिख लो बेटा, तृतीय की सहायता, कृष्ण तृतीय की सहायता चालुक्य तथा प्रतिहार शासकों के विरुद्ध, चालुक्य तथा प्रतिहार शासकों के विरुद्ध, चालुक्य प्रतिहार शासकों के विरुद्ध अगर हम बात करें बेटा, तो चालुक्य प्रतिहार शासकों के विरुद्ध जो है सैन्य अभियान में की गई थी। कब की गई थी बेटा? सैन्य अभियान में की गई थी, सैन्य अभियान में की गई थी। सबको क्लियर है? उसकी मृत्यु के बाद चेदी राजवंश के शासकीय क्षेत्रों में विभाजन हुआ। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो होता क्या, जब भाई किसी की मृत्यु होती है तो होता क्या है? चेदी राजवंश के लिखिए, चेदी राजवंश लिखिए, चेदी राजवंश क्या लिखेंगे बेटा? कि शासकीय क्षेत्र में, के शासकीय, लिख लीजिए चेदी राजवंश के बेटा शासकीय क्षेत्र में क्या हुआ? शासकीय क्षेत्र में जो है विभाजन हुआ। क्या हुआ बेटा? विभाजन हुआ। तो ये भी पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि शासकीय क्षेत्र में क्या हुआ बेटा? तो इसमें विभाजन हुआ। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें और भी महत्वपूर्ण के बारे में, जैसे बंगाल के सेन शासक, लिखिए बंगाल के सेन शासक। तो बंगाल के जो सेन शासक है बेटा, सेन शासक, क्या लिख सकते हैं बंगाल के सेन शासकों के बारे में? देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार, कौन सा बेटा? देवपाड़ा, लिखिए देवपाड़ा अभिलेख जो है, तो देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार लिखिए, देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार अगर हम बात करें बेटा, सेन शासकों का मूल स्थान क्या था? सेन शासकों का मूल स्थान, सेन शासकों का बेटा मूल स्थान जो बात करें, राजवंश ने, जो अगर बात करें सेन राजवंश ने मूल स्थान, चूंकि सेन राजवंश ने, लिख लो सेन राजवंश ने क्या किया बेटा? बंगाल के बृहद क्षेत्र पर शासन किया। लिखिए बंगाल के बृहद क्षेत्र पर, बृहद क्षेत्र पर शासन किया, बंगाल के बृहद क्षेत्र पर शासन किया बेटा, जिसमें नाम आता है विजय सेन का। लिखिए इसके बाद अगर बात करें बेटा विजय सेन के बारे में, विजय सेन चूंकि 1095 से लिखिए 1095 से लेकर बेटा कह सकते हैं कि 1158 तक है, 1158 ईस्वी तक है। अगर हम बात करें विजय सेन के बारे में बेटा, तो ये सेन राजवंश के शासन की स्थापना, लिख लीजिए सेन राजवंश के शासन की स्थापना, लिख लीजिए सेन राजवंश के बेटा शासन की स्थापना इन्होंने की। इसके बाद भोज वर्मन को पराजित कर, लिखिए लिखिए भोज वर्मन को, लिख लो बेटा पराजित कर, भोज वर्मन को बेटा इन्होंने पराजित कर वंग पर आधिपत्य कायम किया। लिखिए वंग पर आधिपत्य कायम किया, वंग पर बेटा आधिपत्य इन्होंने कायम किया और विक्रमपुर तथा विजयपुर को राजधानी बनाया। लिखो विक्रमपुर तथा विजयपुर को, विक्रमपुर तथा बेटा विजयपुर को राजधानी बनाया। ठीक है बेटा, विक्रमपुर तथा विजयपुर को राजधानी बनाया। आप सभी जानते हैं चूंकि कई सारी चीजें हैं बंगाल के सेन शासकों का। देवपाड़ा जो प्रशस्ति है, लिखिए देवपाड़ा प्रशस्ति जिसकी चर्चा हमने किया, देवपाड़ा प्रशस्ति, और देवपाड़ा बेटा प्रशस्ति में जो हमने चर्चा किया, तथा बैरकपुर ताम्र अभिलेख में, तथा बैरकपुर, लिख लो बेटा ताम्र अभिलेख में, बैरकपुर बेटा ताम्र अभिलेख में अगर हम बात करें, महाधिराज की उपाधि से, लिखिए महाराज धीराज की उपाधि से, लिख लो महाराजा धीराज की उपाधि से क्या लिख सकते हैं बेटा? विजय सेन को अलंकृत किया जाता है, विजय सेन को अलंकृत किया जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है एक शासक जिसका नाम है बेटा, नाम जानते होंगे बलाल सेन। बलाल सेन के बारे में चूंकि आप सभी जानते होंगे, ये जो शासक जिनके बारे में भी हमने चर्चा किया, तो महाराजा धीराज की जो उपाधि से ये जो है
जो मैंने कहा कि महाराजा धीराज की उपाधि से ये जो है, लिखिए, जो मैंने कहा कि महाराजा धीराज की उपाधि से, ठीक है दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि से इतना बड़ा शासक था, विजय सेन को अलंकृत किया जाता है। विजय सेन साहब को, विजय सेन को अलंकृत किया जाता है बेटा, अलंकृत किया जाता है, इनको अलंकृत किया जाता है। विजय सेन को अलंकृत किया जाता है। इसके बाद एक लास्ट जो शासक है जिसका नाम है बल्लाल सेन। लिखिए बेटा, बल्लाल सेन, ब ल लाल सेन। जो बल्लाल सेन है बेटा, जो मैंने कहा कि जो बल्लाल सेन है 1158 से 1158 1179 तक की बात अगर करें तो मिथिला बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर, लिखिए मिथिला, मिथिला बोले तो बेटा बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर, के बड़े क्षेत्र पर, विस्तृत क्षेत्र पर लिख लीजिए, मिथिला बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। नियंत्रण स्थापित, सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला ये हो गया कि नियंत्रण इन्होंने स्थापित किया। इसके साथ बेटा कर सकते हैं कि नवद्वीप को राजधानी बनाया। नवद्वीप को क्या बनाया बेटा? राजधानी बनाया। नवद्वीप को बेटा इन्होंने क्या किया? राजधानी बनाया। पश्चिमी चालुक्य की राजकुमारी, लिखिए पश्चिमी चालुक्य की राजकुमारी, लिखिए पश्चिमी बेटा चालुक्य की राजकुमारी, क्या नाम है इनका? रमा देवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। रमा देवी के साथ इनने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित, वैवाहिक संबंध स्थापित। रमा देवी के साथ बेटा इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बंगाल में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। इन्होंने जो है इसी यही व्यक्ति हैं, बंगाल में लिख लो बेटा, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। हिंदू जो धर्म है तो हिंदू धर्म को इन्होंने पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि बंगाल में हिंदू धर्म को इन्होंने पुनर्जीवित किया। ये सारी चीजें आप सभी जानना चाहिए। जो मेन जो चीजें थी जिसके बारे में हमने चर्चा किया बेटा, और मेन सारी चीजों पे हमने जो है एक एक करके चर्चा किया और हम आगे बढ़ते चले गए। कारवां हमारी आगे बढ़ती चली गई। अगर इससे प्रश्न के बारे में हम बेटा चर्चा करें, प्रश्न कैसे कैसे पूछेंगे, पहला लिखिए कि चोल प्रशासन, पहला प्रश्न है बेटा कि चोल प्रशासन, क्या लिखेंगे बेटा? तो चोल प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। विशेषताओं का वर्णन करें। विशेषताओं का क्या करें बेटा? वर्णन करें। पहला प्रश्न तो ये है कि चोल का विशेषताओं का वर्णन करें। इसे तत्कालीन अन्य राजवंशों के, इसे तत्कालीन, लिखिए अन्य, क्या लिखेंगे बेटा? तत्कालीन अन्य राज्य वंशों, तो लिखिए इसे तत्कालीन अन्य राजवंशों के प्रशासन से, के प्रशासन से लिख लो बेटा, अन्य राजवंशों के प्रशासन से कैसे भिन्न माना जा सकता है? कैसे भिन्न माना जा सकता है? लिखिए माना जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। चोलों की समुद्र शक्ति लिखो। चोलों की समुद्र शक्ति लिख लो बेटा। चोलों की समुद्र शक्ति और उनके दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, और उनके दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ क्या बोल सकते हैं बेटा? संबंधों का विश्लेषण करें। संबंधों का क्या करें बेटा? विश्लेषण करें। विश्लेषण करें, संबंधों का विश्लेषण करें। तीसरा प्रश्न लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न, राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम लिख लीजिए बेटा कि राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल की, और राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल की, शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा करें। प्रमुख क्या बेटा? उपलब्धियों पर, उपलब्धियों पर क्या करें बेटा? प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा करें। यह भी लिखिए क्वेश्चन। चौथा प्रश्न लिखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, चोल साम्राज्य के पतन के कारणों, चोल साम्राज्य के पतन के कारणों, चोल साम्राज्य के बेटा पतन के कारणों की समीक्षा करें। यह भी क्वेश्चन लिख लीजिए,
पतन की समीक्षा, रिव्यू कीजिए, इसका समीक्षा करें। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न मैंने दिया है आप सभी को, उन सभी प्रश्नों को करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थोड़ा सा मुगल पे आते हैं, क्योंकि मुगलों के बारे में भी जानना जरूरी है, ये भी हम लोग के सिलेबस में दिया है। तो अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।